तो कहते हैं हमारा वोट का कोई वैल्यू है नहीं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं नहीं इस मुल्क में, तो फिर आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आवाम से इस चीज़ को? मैं इसलिए चाहता हूँ, जमात इस्लामी चाहती है ना कि तमाम सियासी जमातों को इस एक नुक्ते पर राज़ी करे, और वो है शफाफ इलेक्शन। शफाफ इलेक्शन नहीं होगा तो लोगों का एतमाद ही इलेक्शन पर ख़त्म होगा। और आप यकीन करें, अगर इस तरह इलेक्शन है जिस तरह इलेक्शन गिलगित में हुआ है, या जिस तरह इलेक्शन अभी कश्मीर में होगा, तो आइंदा जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होगा, लोग शनाख्ती कार्ड जेब में रख कर कतार में खड़ा होना भी पसंद नहीं करेंगे कि बस आपने पहले से पैसे ले किए हैं तो हमारे साथ क्यों पुलिंग और मजाक करते सर, रुकावट कौन है? इसलिए सबसे बड़ी रुकावट तो यही है, जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं, कि पहले से तकसीम करते हैं कि किस पार्टी को कौन से सूबे में लाना है, मरकज़ में किसको लाना है, किसको MNA बनना है, किसको सेनेटर बनाना है। तो ये पैसा ले, यानी हम नाम लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही अब तक तो ये पैसा ले करते हैं, और यही वजह है कि लोग फिर एस्टेब्लिशमेंट पर बात भी करते हैं। इमरान खान की वो बयानियां ठीक ही तो है, वो कहते हैं मैं इन्हीं से बात करता हूँ, ये तो ताकतवर, ये तो फैसला करने वाले, मैं इनसे क्यों बात करूँ, इनके पास तो इख्तियारात नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि इस वक्त जो मरकज़ी हुकूमत में जो चेहरे मौजूद है उनके साथ इख्तियारात नहीं है, तो इख्तियारात तो उनके साथ नहीं है, ये बात तो उनकी ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि बिलाखिर सियासी जमातों और उनकी क़ियादत ही आपस में बैठकर फैसले करेंगे। आप किसी मेजर कर्नल जनरल से बैठेंगे भी तो ये आप वक्ती फ़ायदा तो लेंगे, वो फिर आपको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम यही चाहते हैं कि एक आदमी से आपका इख्तिलाफ 1000 बार सही, लेकिन अगर गाड़ी में जा रहे हों और गाड़ी पंक्चर हो जाए और दिक्कत देने की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ मर्द हो, उसमें ख़वातीन हो, उसमें बच्चे हैं, सब ने उतर कर गाड़ी को दिक्कत देना है। इस वक्त जमहूरियत की गाड़ी बिल्कुल पंक्चर हो गई है, तो इसको मंजिल तक ले जाने के लिए सब ने मिलकर इसको दिक्कत देने की ज़रूरत है, राज़ी होना पड़ेगा इसके लिए। अब एक मुल्क में तो आपको इंतशार भी नज़र आ रहा है, कश्मीर का सूरत हाल हमारे सामने, बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, जमात इस्लामी का क्या ला है अमल इस हवाले से? जमात इस्लामी चाहती है कि इस वक्त तो पाकिस्तान जल रहा है। अब देखिए, आज के दिन भी कितने लाशें गिरी हैं, और आज के दिन कितने जगह हैं बलूचिस्तान में लोगों के दरने, ख़वातीन समेत, कश्मीर में 6 जगहों पर दरने, बच्चों के समेत, हेलीकॉप्टर नज़र आ रहे हैं, ISPR के स्टेटमेंट्स नज़र आते हैं, इतना अभी मारा, अभी इतना मारा, अभी इतना मारा। लोगों ने अपने लाशें उठाकर सड़कों पर रखी हैं, दफनाने के लिए तैयार नहीं है कि पहले हिसाब किताब करे किसने मारा। तो तबाही और क्या है ना, हमारे ऊपर बग़ैर जंग के एक जंग मुसल्लत है, पूरा मुल्क इसमें जल रहा है, हम एक तमाशा बन गया है। जमात इस्लामी चाहती है कि कश्मीर में जो लोग इस वक्त धरने पर बैठे हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात करे, उसको इंगेज करे। और ये बाइस शर्म है हमारे लिए कि आम लोग है, कोई पार्टी भी नहीं है, 1 महीने से वो अपनी जगह पर उनने धरने दिए हैं, ख़वातीन और बच्चे उसमें शामिल है। कितने लोग मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, शहीद हो गए, सिविलियन भी शहीद हो गए। तो जिस पोजीशन में आज से कुछ अरसा कबल भारत था, और लंदन में लोग भारत के सफारत खाने की तरफ मार्च करते नज़र आते थे, सारी दुनिया भारत को ताने देते थे कि कश्मीर आपसे नाराज़ है, अब उसी पोजीशन पर पाकिस्तान भी आया है। 1000 हाँ के जलूस, जलसे, लॉन्ग मार्चेस वहाँ हमारे सफारत खाने की तरफ होते हैं। इस तरह बलूचिस्तान का मसला है, बलोचों का मसला है, वहाँ पश्तूनों का मसला है, वहाँ मुसल्लत जत्तों का मसला है। तो इन तमाम मसाइल का एक ही हल है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर को इकट्ठा करे, और मेरी तो अपनी तजवीज़ यही है कि एक इंडोर इजलास करके लाया अमल बनाकर अपनी अना से बाहर आकर लोगों को सुने, लोगों को इज्जत दे, लोगों को हिस्सा दे, लोगों को हौसला दे, लोगों पर एतमाद करे। अब बलूचिस्तान का मसला बलोचों के बग़ैर और पश्तूनों के बग़ैर
باہر سے لوگوں کو لے جا کر حل نہیں کر سکتے.